मेरे ये गाना सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी को कौन मारना चाहता था? कौन लता मंगेशकर को स्लो पॉइजन दे रहा था? इसके पीछे किसका हाथ था? कैसे लता जी मरते मरते जहर से बच गई? आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 1960 के दशक में स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने करियर के चरम पर थीं। हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी मधुर आवाज से अपने फिल्म के गीतों को सजाना चाहता था। उनकी आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में रेडियो के माध्यम से पहुंचती थी। ऐसे में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची लता मंगेशकर की करोड़ों फैंस के बीच कुछ दुश्मन भी पैदा होने लगे, जो शायद उनकी मधुर आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह सच है कि लता मंगेशकर को उस समय जान से मारने की साजिश की गई। क्यों हुई लता जी की तबीयत खराब? चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ष 1962 में एक दिन लता जी रोज की तरह सुबह उठी तो उन्हें कुछ बेचैनी हुई। उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी और अचानक उल्टियां होने लगी। यह देखकर सब घबरा गए कि लता जी हरे रंग की उल्टियां कर रही थी। इसके तुरंत बाद वे बेहोश हो गईं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, लेकिन जब इसका कारण बताया तो सभी दंग रह गए। डॉक्टर ने बताया कि लता जी को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा था, जो धीरे धीरे अपना असर दिखते हुए उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था। इसी बीच एक और अजीब घटना घटी। जैसे ही लता मंगेशकर जी बीमार हुई, उनका रसोइया घर से भाग गया। उसने भागने की जल्दी में अपना बकाया पेमेंट तक नहीं लिया। डॉक्टरों द्वारा कही गई जहर वाली बात सही साबित हुई। रसोइया उनके खाने में जहर मिला रहा था और शायद इसी वजह से पोल खुलते देख वह भाग गया। इसके बाद लता मंगेशकर की बहन ने संभाली घर की कमान। इसके बाद लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने तुरंत यह निर्णय लिया कि अब से लता जी का खाना वे स्वयं बनाएंगी। उषा जी ने रसोई की कमान संभाल ली। डॉक्टरों ने लता जी को काम छोड़कर आराम करने के लिए कहा। लता जी अगले 3 महीनों तक बेड रेस्ट पर रहीं और एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लता जी ने एक बार बताया कि उन्हें लगता था कि वे अब कभी नहीं गा पाएंगी, लेकिन उनके एक दोस्त मजरूर सुल्तानपुरी ने कैसे दिया उनका साथ। ये घटना बहुत दिलचस्प है, चलिए हम आपको बताते हैं। लता जी को ठीक होने में 3 महीने का समय लगा। यह समय और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन लता जी के दोस्त और मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने ऐसे समय में उनका साथ दिया। वे प्रतिदिन काम खत्म करके लता जी के पास आते, उन्हें किस्से, कहानियां और कविताएं सुनाते, उनका ख्याल रखते और लता जी को दिया जाने वाला सादा खाना उनके साथ खाते। एक सच्चे दोस्त के प्रयासों से लता जी समय से पहले ठीक हो गई। लता जी ने बॉलीवुड में कैसे कमबैक किया, हम आपको बताते हैं। लता जी के बेड रेस्ट के चलते बहुत से फिल्मों की टाइमलाइंस प्रभावित होने लगी। वे रिकॉर्डिंग पर नहीं जा सकती थीं और म्यूजिक डायरेक्टर उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। उन दिनों हेमंत कुमार फिल्म 20 साल बाद बना रहे थे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हेमंत कुमार स्वयं थे। 3 महीने बाद जब लता जी थोड़ी सही हुई तो एक दिन हेमंत कुमार उनके घर पहुंचे और लता जी की मां से लता जी को रिकॉर्डिंग पर भेजने का निवेदन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर लता जी को थोड़ा सा भी असहज महसूस हुआ तो वे खुद उन्हें वापस घर छोड़ने आएंगे। इसी के साथ हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर के ठीक होने के बाद उनके साथ पहला गीत रिकॉर्ड किया। गीत के बोल में कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल जरा दे। गीत सुपरहिट हुआ और इसके लिए शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लता जी एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पता चल गया था कि साजिश के पीछे किसका हाथ था और रसोइया किसके इशारे पर उन्हें जहर दे रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उस इंसान का नाम सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो आपको लता जी के साथ हुआ यह घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं।
और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।